तो इसका थोड़ा विज्ञान समझ लेते हैं कि अपने को ये निश्चय है, जैसे आपने ये निश्चय कर रखा इस समय मैं जिस जगह पर हूं वो मेरा घर नहीं है और मेरा घर वहां पर है, अमुक जगह पर है। आ गया समझ में? तो अब भले ही आप यहाँ पर बैठे हुए क्यों ना हो, परंतु महत्व जो है रमलिया वाला चल रहा ना, कभी मेरा जो घर है वहां पर है। तो बैठे हुए भले आप यहाँ पर हो, परंतु आपका स्वाभाविक जो चिंतन होगा वहां का होगा। आप यहाँ से प्रस्थान करने की सोचोगे तो उस दिशा में ही जाओगे, यहाँ से निकलोगे तो उसको छोड़ करके कहीं दूसरी जगह पर जाओगे ही। तो केवल मात्र इतनी ही बात समझनी है कि जितनी देर तक संसार का चिंतन होता है उतनी देर तक समझो अपना चित्त जो है अशुद्ध रहता है, और जब जब भगवत चिंतन होता है तब ही चित्त शुद्ध होता है। सही है। तो ये पहुंचने के बाद में भी उस बात को भूल जाओगे। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन। तो कुल मिलाकर के यहाँ रहस्य ये है कि हम किसको महत्व दे करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मूल में बात यह है कि हम जिसको महत्व देते हैं स्वाभाविक रूप से उसी का ही चिंतन चलता है। दूसरा चिंतन आप कितना भी क्यों न करो, जैसे प्रत्येक वस्तु अपनी मूल अवस्था में निश्चित रूप से आ जाया करती है। जैसे वट वृक्ष की डाल को पकड़ करके आप पकड़े रहो, उसके बाद में छोड़ दोगे तो वह उतनी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, परंतु अंत में वो अपनी स्थिति में स्थित हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो ऐसे ही कहने का मतलब यह है कि हम जिसको महत्व दे करके बैठे हुए हैं तो न चाहते हुए भी उसका चिंतन स्वाभाविक रूप से होगा। बताओ कोई बात। तो बस यहाँ पर मूल सूत्र केवल मात्र यही निकला कि हमारी जो महत्व बुद्धि है, आपको रास्ते में शायद ये ट्रेन में यही बताया था कि वास्तव में परमात्मा में कोई बिगाड़ हुआ ही नहीं है। आराम समझ में? तो उसमें क्या सुधारा करोगे? और जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, इसमें क्या सुधार करोगे? और यदि कोई करना भी चाहते हैं तो यहाँ पर तो कहा गया है, इतनी कतनी में कथी जितनी बालू रेत, तो भी नकटी दुनिया के रतिन उपजो हेत। इस संसार में जितने मिट्टी के कण हैं उतने उपदेश संतों ने दे दिए, फिर भी ये संसार तो नकटा, किसी के समझ में आने वाला। और वैसे देखा जाए तो तत्व दृष्टि से देखा जाए जगत तो होता ही नहीं, किसका सुधारा करोगे? बिगाड़ो तभी तो सुधार करे। जो वस्तु उत्पन्न हुई हो उसी में तो बिगाड़ सुधार हो सकता है। ये जगत तो अनुत्पन्न है। जैसे रस्सी में प्रतिमान सर्प वास्तव में होता ही नहीं, अब उसको क्या आप दूध पिलाओगे और क्या उसको गर्मी के पास बिठाओगे? सर्दी उड़ाने के लिए, भूख मिटाने की करोगे क्या? दूध पिलाना अग्नि के पास बिठाना होगा क्या? तो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा में भी कुछ नहीं करना है, संसार में भी कुछ नहीं करना है। ये जितनी भी गड़बड़ है न तो आत्मा में है न अनात्मा में है। आत्मा का जो अनात्मा का जो स्वरूप है ये कभी किसी से बदला नहीं जा सकता है। देख किसी का भी क्यों न हो, चाहे हमारा तुम्हारा, चाहे ब्रह्मादि का, सबका नाशवान होता है। और आत्मा नित्य मुक्त होती है, उसमें बंधन की, ज्ञान की कल्पना तक नहीं होती है, वो तो नित्य मुक्त है। आ रहा समझ में? तो न तो आत्मा में कुछ परिवर्तन करना न अनात्मा में कुछ परिवर्तन करना, ये गड़बड़ घोटाला कहाँ पर है? आया समझ में? तो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है मन के अंतर्गत। आत्मा में संसार हो रही है। अरे कहने का मतलब जो अपने सबसे नजदीक है वही तो अपनी बात सुनेगा। तो सबसे नजदीक कौन? आपके सबसे नजदीक तो मन आदि है ना। हम दूसरे संसार को समझाने की कोशिश करते तो जो पास में है वही नहीं समझ रहा तो दूसरे क्या समझेंगे? और पास में है जो समझ गया तो फिर दूसरा कोई रहता ही। तो ये सारी गड़बड़ जो है ये मन के अंतर्गत होती है। तो केवल इस मन को ही समझाना है। तो इसका सार क्या निकाला था? केवल इतना ही हमें ध्यान रखना, इतना ही हमें चिंतन करना है कि ये मन जो है कई अनात्म पदार्थों का चिंतन तो नहीं कर रहा। मन में जो मैं तो बुद्धि अनात्म पदार्थों के प्रति तो नहीं है।
अर्थात ये मन जो है चंचल हो रहा या शांत हो रहा है, ये किसके लिए बताया जा रहा? ध्यान रखना, साधकों के लिए। ज्ञानियों की दृष्टि में तो मन की सत्ता ही नहीं होती। मन 24 घंटे किधर का किधर जाए, फिर भी वो तो जानते हैं जैसे आकाश को छोड़ करके वायु कहीं जाने वाली है ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषों की बात कुछ और होती, साधकों के लिए बताया जा रहा है। तो साधकों को केवल मात्र यही विचार करना, यही चिंतन आदि करना कि मन जो है कहीं उच्छृंखल तो नहीं हो रहा, मन संसार के पदार्थों को महत्व तो नहीं दे रहा, मन संसार के भोगों के पीछे पागल तो नहीं हो रहा। इस मन में जो गड़बड़ है, इस गड़बड़ को निकालना है। तो अब इसमें क्या, न तो आपको माला लेकर के बैठना, न कोई और दूसरा तीसरा ऐसा करना। केवल मात्र इतना ध्यान रखना कि ये मन जो है दृष्टा बन करके, वैसे दृष्टा बन करके वो विचार करोगे तो फिर तो मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसका भी कोई सख्त महत्व नहीं रहेगा। इसलिए वो फिर जिज्ञासु की कक्षा होती है। आ रहा समझ में? ये साधक की कक्षा, विषय पुरुषों की कक्षा ये। तो विषय पुरुषों को केवल मात्र इस मन के लिए ही विचार करना है कि इस मन में अनात्म पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि है या नहीं है। जिसका संग करने से मन चंचल होता, बताया था आपको। जैसे अग्नि में अपन घृत डालेंगे तो क्या होगा? तो इस मन को संसार के भोग पदार्थ ये ज्यादा से ज्यादा दिलवाएंगे तो ये और ज्यादा चंचल होगा, और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। इसलिए कुल मिलाकर के यदि इस मन को शांत करना हो तो जैसे अग्नि को शांत करना हो तो उसमें से ईंधन डालना बंद करना होता है, ऐसे ही मन को शांत करना हो तो मन क्यों चंचल होता? केवल और केवल मात्र शब्दादि विषयों के, पंच विषयों के कारण ही मन चंचल होता है। ठीक है ना? तो इन विषयों का सेवन पागलों की तरह करते आ रहे वैसे न करके थोड़ा संयमित और फिर ऊपर उठते हुए इनका भी सम्यक प्रकाशिए। तो ये जो हम करते हैं ना, मन में ज्यादा संसार का चिंतन हो, इस प्रकार की गड़बड़ियां जो हम करते हैं, इस गड़बड़ियों को हमें निकालना। यही तो सत्संग है, यही तो शास्त्रों का सार है। क्योंकि मन वश में हो गया तो, मन समझ गया तो, मन ये नासमझी निकल गई तो क्या हुआ? बस फिर बाद में जो शेष वही तो हमारा तुम्हारा सबका वास्तविक स्वरूप है। तो यही साधना केवल मात्र मन वश में हो जाए। समस्त शास्त्रों का सार यही है। जितनी भी साधनाएं, सब साधनाओं का सार ये कि मन वश में हो जाए, मन की चंचलता मिट जाए, मन संसार के पदार्थों के पीछे पागल होकर के जो भटक रहा है वैसे इसका भटकाव शांत हो जाए। इसलिए आत्मचिंतन को महत्व देना यही जीवन का सार है। और आत्मचिंतन यही है कि मन जो है अनात्म पदार्थों के पीछे जैसे पागल होकर के दौड़ रहा वैसे धीरे 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 आ गया समझ में। तो बस यही ध्यान रखो, यही साधना करो, इसी का विचार करो। जिसे मन चंचल होता, ये करने से मन चंचल होता, करो ही मत, फिर क्या होगा? जैसे मिट्टी से एलर्जी होती, मिट्टी को काम कर लो। बस वही वो दृष्टांत 10 बकरी और एक बकरे वाला, उसको करने का मतलब ऐसे तृप्त करना था कि फिर वो उस और देखे भी नहीं, तो बस किस युक्ति से उनको तृप्त किया। ऐसे ही इस मन के विवेक वैराग्य के सेंटर लगे तो अपने आप धीरे धीरे वश में होने लग जाएगा। सब कुछ संभव ऐसी बात ही नहीं है। स्वामी जी, जैसे मान लो कि ये संसार का या 5 विषयों का जो ये मन जो इसमें लगाए इसका ही चिंतन करता है, तो वैसे परम प्रभु परमात्मा का, गुरु महाराज का भी तो चिंतन यही करेगा ना? यही करेगा, बिल्कुल बिल्कुल यही करेगा। बात ये है कि जैसे छोटा बच्चा जो होता है ना, उसे यदि हम स्कूल में पढ़ने के लिए रखे तो जाएगा ही नहीं, रोएगा चिल्लाएगा, जैसे उसको मार रहे हो। कुछ समय तक तो कितनी भी जबरदस्ती करो जाएगा ही नहीं, और जब उसका चित्त लग जाएगा फिर उसको एक दिन रोक करके देखना वो क्या करता। फिर वो रोएगा, नहीं मैं एब्सेंट नहीं करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। यही मन तो संसार का चिंतन करता है। अच्छा, इसको स्वामी इसका चिंतन जैसे मान लो कि अब जैसे वो एक आपने छोटा सा दृष्टांत बीच में बोले थे कि जैसे अग्नि को समन करने के लिए जल डालना पड़ेगा। तो ये अग्नि एक अलग है, जल एक अलग है, लेकिन डालने वाला भी तीसरा अलग है ना सर?
डालने वाला भी तीसरा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जैसे मान लो कि मन है, अब मन को वो संसार से हटा के इसमें लगाने वाला कौन है? वही चिदाभास है, उसे ही जीव कहते हैं। उसे कुछ समय के लिए आपका ये औपाधिक रूप है, आपका असली स्वरूप तो सच्चिदानंद रूप है, परंतु आप अपने स्वरूप को भूल करके इन भेड़ियों के संग अपने को इनके साथ तादात्म्यपन करके देख रहे हैं। इसलिए अपन स्वयं ही, क्योंकि अपना असली स्वरूप तो छिप गया, हम जान नहीं रहे, इसलिए हम स्वयं ही ऐसा कर रहे हैं। हम स्वयं ही दुखी होते हैं, स्वयं ही दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं। और जब बोध होता है तब न तो मैं रहता, न तू रहता, न ये रहता, न वह रहता, केवल एक अद्वितीय आत्म तत्व ही शेष हाँ, वही रहता। तीन वस्तु, ये संसार हो गया, मन हो गया, मन को कंट्रोल करना चिदाभास हो गया। ठीक बात है ना। तो कुल मिलाकर के अधिक से अधिक साधना का जो विशेष रहस्य है वो यही कि मन वश में कैसे हो। बस अधिक से अधिक इस मन को संसार के चिंतन से हमें बचाना। क्या बताया? मन, हाँ, भगवान बोल रहे हैं कि मन जो इंद्रियों के वश में है, तो है, कहीं तो है, क्या बात करते हो? बात यह है कि जब तक असली स्वरूप का बोध नहीं होता ना, तब तक ऐसे ही ये गुलामी चलती रहती। राजा को यदि अपने राजा बनने का बोध न हो तो वह नौकरों की गुलामी करेगा, और उसे पता लग जाए अरे मैं तो इनका भी सम्राट हूँ, ये मेरे अधीन है, मैं इनके अधीन नहीं हूँ। मन तो राजा, ठीक है ना, परंतु ये मन इन इंद्रियों का गुलाम हो जाता और इंद्रियां जैसे कहती वैसे ही करने लग जाता। इसीलिए तो कहने का मतलब ये मन जो है जब तक ठीक ठीक समझ इसमें ना आ जाए ना, तब तक ये इनके पीछे भटकता ही रहेगा। जैसे राजकुमार अपने राजकुमार पने को भूल करके फोटो के चक्कर में पड़ा हुआ, जबकि उसी का स्वरूप है, मैं तो इसी के साथ शादी करूंगा, जबकि वही तो उसका स्वरूप है, परंतु भूल गया उस असली रहस्य को। तो मैंने कभी नाटक में ये इस प्रकार का पाठ किया और वो उसी फोटो को देख करके पागल हो रहा, मैं तो इसके साथ शादी करूंगा। अब यदि जान जाए तो उसी समय मिट जाता है या नहीं मिटता। तो बस ऐसे ही ये मन वास्तव में, ये मन तो बड़ा शूरवीर है, वो तो शूरवीर है, परंतु ये अपने असली स्वरूप को नहीं जान रहा। कहते ना क्या सिंह अपने सिंह पने को भूल करके घास खाने लग गया, बात इतनी सी हो रही। संगत की बात। हाँ बिल्कुल सही। जब इस मन को महापुरुषों का संग प्राप्त होता है तब फिर देखो बात कुछ और होती है, फिर इसको संसार सचमुच में कतरे के समान लगता। संसार में इनको फिर सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि पे रहती ही नहीं है। फिर तो इसको आत्मचिंतन के सिवाय कोई कुछ भी प्रिय नहीं लगता। फिर ये जान जाता, असलियत जान जाता, भाई वास्तविक बात ही है, काट की अंडी कितनी बार चढ़ती है। कोई यदि कोई धोखा दे दे तो एक बार तो दे देगा, फिर दूसरी बार थोड़ी होगा। तो बस ऐसे ही ये मन जान जाता असलियत, अरे इनकी तो असलियत इतनी ही है, फिर ये उनके चक्कर में नहीं पड़ता। फिर ये अपने असली स्वरूप को ठीक ठीक प्रकार से साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त हो जाता। फिर इसका जो झुकाव जो है वो